बेटा, बहुत परेशान लगते हो, क्या बात है? जी परेशान तो हूँ साधु बाबा, क्या करूँ आप ही बताओ। क्या काम करते हो? मैं एक मछुआरा हूँ बाबा। परेशान इसलिए हूँ क्योंकि 2-3 दिनों से एक भी मछली हाथ नहीं लगी। सुबह से शाम हो जाती है पर एक भी मछली हाथ नहीं लगती है। क्या करूँ, कुछ समझ में नहीं आता बाबा, आप ही कुछ बताएं। इसमें परेशानी वाली कोई बात नहीं बेटा। परेशानी क्यों ना हो बाबा, जब जेब में सिर्फ 2 रुपए हों। सुनो, तुम ईमानदार लगते हो। हाँ, पर आजकल ईमानदार लोगों को ही ठोकर खानी पड़ती है। सुनो, रास्ते में जो भी मिले उसकी मदद करते हुए जाना, बाकी सब ठीक हो जाएगा। ओम नमः शिवाय। रामा निकल पड़ा अपनी घर की ओर। बीच रास्ते में चलते चलते उसे जो कोई भी परेशान लगता, रामा उसकी मदद करते हुए आगे बढ़ता। भगवान के नाम पे 1 रुपया दे दो भाई, बहुत भूख लगी है। भगवान के नाम पे 1 रुपया दे दो भाई, बहुत भूख लगी है। कुछ काम क्यों नहीं कर लेते? मुझे कोई काम भी तो नहीं देता, क्या करूं आप ही बताएं। हाँ, ये लो, ये 2 रुपए है मेरे पास, रख लो, कुछ खा लेना। और हाँ, कल नदी किनारे आ जाना, कुछ काम मिल ही जाएगा। रामा, तुम बहुत ईमानदार हो, इसका फल तुम्हें अवश्य मिलेगा। ओम नमः शिवाय। कोई है, मुझे रास्ता पार करा दो। कोई है, मुझे भाई रास्ता पार करा दो। कौन है? जी मैं रामा मछुआरा। आइए, मैं आपको रास्ता पार करा देता हूँ। आइए, हाथ पकड़िए। हाँ, इस तरफ। बहुत अच्छे रामा, बहुत अच्छा काम कर रहे हो, इसका फल तुम्हें अवश्य मिलेगा। ओम नमः शिवाय। ऐसे चलते चलते रामा को रास्ते में लक्ष्मी माँ की मूर्ति पड़ी हुई मिलती है। अरे, कितनी सुंदर मूर्ति है ये, किसने डाली है यहाँ? कौन है? कौन है जिसने ये सुंदर मूर्ति डाल दी भाई? चलो, मैं ही इसे घर ले जाता हूँ। रामा लक्ष्मी माँ को प्रणाम करके भूखे ही सो जाता है। पता नहीं कल का दिन कैसे रहेगा। चलो, सो जाता हूँ। रामा, कल से तुम्हारी जिंदगी पूरी तरह बदल जाएगी। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। पहली मछली, दिन की पहली मछली। वाह, आज शायद दिन बहुत अच्छा है। क्या बात है। दिन भर में रामा ने कई मछलियां निकाली। रामा की टोकरी मछलियों से भर गई। वाह वाह, इतनी सारी मछलियां, क्या बात है। वाह। रामा, ये मछलियां तुम्हारी ईमानदारी की वजह से तुम्हें मिली। जी साधु बाबा, आपने जैसे बताया मैंने बस वैसे ही किया। जय हो साधु बाबा की, जय हो साधु बाबा की, जय हो साधु बाबा की।
सहारनपुर में एक गांव था गोपालगंज। गोपालगंज की एक खासियत थी कि वहां कोई भी जाता तो किसी न किसी हादसे का शिकार जरूर हो जाता। आए दिन यहां हादसे होना एक आम बात हो गई थी, बल्कि यहाँ के रहने वाले लोगों को भी ये समझ नहीं आता था कि ऐसा क्यों होता था। पर हादसे वहीं होते थे जहाँ वो पुराना बंगला था, जिसे लोग भूत बंगला भी कहते थे। लोगों का मानना था कि यहाँ सच में भूत बसते हैं और वो बंगला उनके लिए एक श्राप है। और इसी गांव में राकेश और प्रवीण नाम के दो दोस्त भी रहा करते थे। ओ भाई प्रवीण, अब भी आ रहे हो? मैंने कहा था ना जल्दी आना, हमें कुछ खोज भी करनी है यहाँ पे इस भूत बंगले में। खोज? कैसी खोज? खोज वोज कुछ नहीं भाई, मैं इस भूत बंगले में नहीं आने वाला, कोई मजाक थोड़ी है। मतलब तुम मेरे दोस्त नहीं हो? यूं ही दोस्ती की है ना, दोस्ती निभानी आती भी है। जाओ मत आओ। चलो ठीक है, आ जाता हूँ। कब आना है, टाइम बता दो। ठीक 12 बजे पहुंच जाना, समझे? मैं भी आऊँगा यहाँ पे। और अरे सुन तो, आ जाना 12 बजे, भूलना नहीं, याद है ना? उसी रात प्रवीण और राकेश उस बंगले में जाने की तैयारी करते हैं। चलो प्रवीण, खिड़की के रास्ते से अंदर चलते हैं। भाई मुझे तो अभी से डर लग रहा है। वही तो देखना है, भूत या और कुछ। बड़े धर्म संकट में डाल दिया भाई। किसी तरह खिड़की के रास्ते से प्रवीण और राकेश दोनों घर के अंदर पहुंच जाते हैं। और फिर अरे बाप रे, ये क्या है? ये क्या है? ये आवाज कैसी हो सकता है? कोई हमें डरा रहा हो, भूत की आवाज निकालकर हमें डरा रहा हो। मुझे तो शक हो रहा है कि यहाँ कोई खजाना भी होगा। चलो आगे देखते हैं। क्या बदबू आ रही है इस कमरे से। ओह, और ये कंकाल देखो कैसे नाच रहे हैं। बहुत ही डरावना कमरा है ये। मुझे लगता है तुम्हारी बात मान लेनी चाहिए थी। भाई मैं तो दोस्ती निभाने आ गया, अब तो मर के ऊपर ही जाऊंगा लगता है। मुझे यहाँ कुछ ठीक नहीं लग रहा। हमें यहाँ से जल्दी निकलना चाहिए। चलो भागो, भाग चलते, भागो भागो। अरे रुको भाई, आ रहा हूँ मैं। वेलकम टू भूत बंगला। प्रवीण और राकेश वहां से जान बचाकर भागते हैं और जब तक उन्हें बाहर जाने का कोई रास्ता नहीं मिलता तब तक इन्हीं कमरों में भटकना पड़ता। अरे पर रास्ता कहाँ है जाने के लिए? सारे दरवाजे तो बंद है। पर कोई तो रास्ता होगा। हाँ, अरे वो क्या है? कोई चाबी लगती है किसी रूम की या फिर किसी खजाने की। मुझे तो लगता है ये किसी खजाने की चाबी है। क्या उठा ले? क्या कहते हो? ओह, ये क्या
ये कौन है? ये कौन है? कौन दरवाजा पीट रहा है? मर गए भाई, मर गए, हम तो मर गए। हमें 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 आगे चल के खजाना ढूंढना चाहिए। मुझे लगता है ये खजाने की चाबी है। तू खजाना ढूंढने आया है या भूत ढूंढने आया भाई? राकेश और प्रवीण बंगले के रूम में पहुंच जाते हैं, पर बाहर निकलने का रास्ता कहीं नजर नहीं आता। उतने में मैं हूँ बॉन्ड, जेम्स बॉन्ड, अंग्रेजों के जमाने का बटलर। अपनी जान प्यारी है तो मेरे पीछे आओ। आप हमारे मेहमान हैं, आ जाओ, पीछे आओ। जैसे कि मैंने कहा था, आप हमारे मेहमान हैं। आपकी खातिरदारी करना हमारा काम है। कहिए क्या लेना पसंद करेंगे आप? ये लीजिए चाय गरम, चाय गरम। गुल्लू। ये हमारे मेहमान हैं, इन्हें कोई भी चीज की कोई भी कमी नहीं होनी चाहिए। समझ गए तुम? मुझे चाय नहीं पीनी, मुझे चाय नहीं पीनी। प्रवीण क्या कर रहे हो तुम? जेम्स बॉन्ड जी, उसे चाय नहीं पीनी है। गुल्लू क्या कर रहे हो तुम? डांस बंद करो। प्रवीण 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 चुप हो जा यार। जाओ यहाँ से, जब मैं बुलाऊंगा तभी आना, समझे तुम? हमें छोड़ दो, हमें जाने दो, हमें जाने दो। प्रवीण चुप करके बैठ, हम निकलेंगे यहाँ से, ठीक है? हमें मालूम है तुम्हें क्या मिला है। ये चाबी मिली है हमें, आप रख लो। ये चाबी तुम रखो और हमें खजाना ढूंढ लाओ। पर जाओ। पर हम कहाँ ढूंढेंगे? यहाँ तो इतने सारे कमरे हैं। और एक बात समझ लो, अगर खजाना ढूंढा तो हम दोस्त, और अगर खजाना नहीं ढूंढा तो तुम्हारी मौत, समझे तुम? जाके खजाना ढूंढो। खजाना ढूंढो। खजाना ढूंढेंगे तो दोस्ती करेंगे। और अगर खजाना नहीं तो मौत, मेरे जैसे कंकाल बनकर घूमोगे। भागो यहाँ से। रुक जा यार। प्रवीण और राकेश के पास और कोई तरीका नहीं बचा था। हर एक कमरे में जाकर वो खजाना ढूंढने लगे। तुम इस कमरे में नहीं आ सकते, ये हमारे मालिक का कमरा है। पर हम कहाँ ढूंढेंगे? पर हम कहाँ ढूंढेंगे? जाकर हमारे कब्रिस्तान में ढूंढो, जाओ। क्या वो बंगला कम था जो कब्रिस्तान में भेज दिया हमें? और कब्रिस्तान में कौन खजाना रखता है? भाई इन भूतों को देख देख के तो मैं मर जाऊंगा यार। ये क्या? ये कौन सा भूत है भाई? मैं रामू हूँ, इस घर का माली, इस कब्रिस्तान का माली, और यही खजाना है। चाबी लाए हो तो खोल के देख लो, यही खजाना है, दोस्ती का खजाना। ये तो सचमुच खजाना है। मिल गया। मिल गया खजाना, दोस्ती का खजाना। आज से हम सब दोस्त हैं। क्या 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 सच में अब हम घर जा सकते हैं? आज से तुम्हारे गांव में हम कोई परेशानी नहीं करेंगे। इस तरह बंगले के भूतों के साथ दोस्ती करके प्रवीण और राकेश बहुत खुश थे, और खजाना भी तो मिला था। जादुई घड़ी। शहर से कुछ ही दूर किशनगढ़ नाम का एक गांव था। उसी गांव में सुनील अपने परिवार के साथ रहता था। उसके माँ बाबा ने उसे
काफ़ी मेहनत से स्कूल में एडमिशन कराया था। वो शरारती भी था और स्कूल भी जाया करता था। सुनील, काफ़ी शरारती हो गए हो तुम। यहाँ वहाँ क्या देख रहे हो? कल से मुझे डेस्क पर बुक चाहिए, समझे तुम? पढ़ाई में बिल्कुल ध्यान नहीं है तुम्हारा। क्या बात है? ओह, फिर से पकड़ा गया। क्या करूं, भूल जाता हूं। क्लास के बाद स्टाफ रूम में मिलो मुझसे। आओ सुनील, लगता है अभी भी पढ़ाई नहीं हो रही। पढ़ाई नहीं करोगे तो कैसे चलेगा? कैसे बड़े आदमी बनोगे? सर मुझे माफ़ कर दीजिए, कल से मैं कोशिश करूंगा। कोई बात नहीं, एक काम करो, ये घड़ी रख लो। ये कोई ऐसी वैसी घड़ी नहीं है, जादुई घड़ी है। कोई भी काम करोगे सफल रहोगे, समझे तुम? ओह, जादुई घड़ी? क्या सच में ये जादुई घड़ी है? और मेरे लिए? थैंक यू सर। सुनील जब स्कूल से पास आउट होता है तो एक मॉल में काम पर लग जाता है। सुनील हर किसी को मदद करता है। उसे लगता है कि वो घड़ी सच में जादुई घड़ी है और शायद उसी वजह से उसके काम भी हो रहे हैं। सुनील अपनी मेहनत और ईमानदारी से मैनेजर की पोस्ट हासिल कर लेता है। तभी सोचने लगता है कि क्यों ना मास्टर जी से फिर मिला जाए। मास्टर जी ने अपनी जादू की घड़ी मुझे देकर मुझ पर बहुत बड़ा एहसान किया है। सुनील मास्टर जी का घर ढूंढते हुए मास्टर जी के घर पहुंचता है। हाँ, यही तो घर है सर का। जी मैं सुनील, बाल विद्या मंदिर का स्टूडेंट, सर का स्टूडेंट। सुनील, परसल तो 4 साल हुए चल बसे। अब तो बस उनकी यादें ही हैं हमारे साथ। पर ये सब कैसे हुआ? वो काफ़ी बीमार रहने लगे थे और बस चल बसे। ओह, काश पहले मिला होता। वैसे चिट्ठी छोड़ गए तुम्हारे नाम। उन्होंने कहा था कि सुनील आए तो उसे ये चिट्ठी ज़रूर दे देना। देख लो सुनील, शायद जब तुम ये चिट्ठी पढ़ रहे होगे तो मैं इस दुनिया में नहीं रहूँगा। तुम्हें एक बात बतानी थी। वो जो घड़ी मैंने तुम्हें दी थी वो कोई जादुई घड़ी नहीं थी, बल्कि वो इसलिए थी ताकि तुम उसके सहारे अच्छे से और ईमानदारी से काम करो। और मुझे पूरा यकीन है तुम एक दिन बहुत बड़े आदमी बनोगे। और हाँ, मैं हमेशा से तुम्हारे साथ ही रहूं। बस इतना याद रखो, अपना काम मेहनत और ईमानदारी से किया करो, तभी सफल रहोगे। हेलो दोस्तों, कैसी लगी आपको आज की हमारी कहानी? अच्छी लगी तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर देना, भूलना मत। बाय बाय।